बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉफुल असेंबली के बारे में। क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो सेकंड पार्ट है पाकिस्तान पीनल कोड और भारत के अंदर इंडियन पीनल कोड, ये उसका एक टॉपिक है अनलॉफुल असेंबली। इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लें कि अनलॉफुल असेंबली एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी असेंबली की जाए, असेंबली का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब लोग या पांच से ज़्यादा लोग आपस में कहीं पे जमा हो जाएं, हम इसको बोलते हैं असेंबली। असेंबली का वैसे भी मकसद ये होता है कहीं भी इकट्ठा हो जाना, ग्रुप बना के बैठ जाना, खड़े हो जाना, इस तरह की कोई गैदरिंग हो, उसको हम असेंबली बोलते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में अक्सर हम कहते थे कि यार हमारी असेंबली होने वाली है, मैं लेट पहुंच रहा हूँ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। तो वो क्या होता था, वो असेंबली का मकसद यही होता था कि हमने एक जगह पे इकट्ठे होना था और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे अपनी टीचर्स के सामने, क्योंकि स्कूल या कॉलेज जो था ना वो उसका जो है ना उसने डे स्टार्ट होता है तो ये चीज़ करनी पड़ती थी। तो इसी तरीके से आप अक्सर सुनते हैं कि जी ये फेडरल जो है ना असेंबली है, ये प्रोविजनल असेंबली। ये असेंबली का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को असेंबल करना या किसी जगह पे जमा हो जाना। और वैसे भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें ताकि पाकिस्तान का या भारत का, आपको वहाँ पे ये एक फंडामेंटल राइट मिलता है। ये फंडामेंटल राइट क्या है कि आपको असेंबली का हक है। इसका मतलब ये है कि आपको जमा होने का हक है। आप कहीं पे भी जमा या गैदरिंग लगा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर हम यहाँ पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब ये है कि वैसे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अनलॉफुल असेंबली एक चीज़ सामने आती है। यानी वो असेंबली या तो लॉफुल होती है या अनलॉफुल होती है, यानी एक कानून के ख़िलाफ़ होती है और एक कानून को नज़र में रख के उसको फॉलो किया जाता है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अनलॉफुल असेंबली। ये अनलॉफुल असेंबली दरअसल एक ऐसी असेंबली, यानी लोगों का ऐसा मुजम्मा या बैठना या जमा होना जिससे पूरा का पूरा जो माशरा है उसका पीस डिस्टर्ब हो। मिसाल देता हूँ कि आपके यहाँ जो है ना कुछ लोग जो है ना एक जगह पे जमा हो जाते हैं और वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, और उससे क्या होता है आमदोरफ्त में यानी कि डिस्टर्बेंस आती है। लोग जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं पीस को, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, अनलॉफुल असेंबली। रोड ब्लॉक कर देना, ठीक है, 15-20 बंदे या लड़के या गुंडे टाइप आके रोड पे खड़े हो जाएं और ट्रैफिक को बंद कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलॉफुल असेंबली। सो पाकिस्तान पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड का चैप्टर जो 8वां है ये इसके बारे में डिस्कस करता है। वो ये एक्चुअली जो 8वां चैप्टर है वैसे वो उन सारे क्राइम्स के बारे में डिस्कस करता है जो पब्लिक पीस से रिलेटेड है। पब्लिक पीस का मतलब होता है जो पब्लिक है उसको एक अमन शांति चाहिए। अगर जो भी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, जराइम हैं, वो सारे के सारे आपको चैप्टर 8 के अंदर मिलते हैं। सो यहाँ पे हम जो है ना अनलॉफुल असेंबली देखेंगे। पीनल कोड का जो सेक्शन है 141 से लेकर 149 तक, ये सारे सेक्शन जो है ना ये अनलॉफुल असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब आपने स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपने ये करना है कि पहले तो आपने ये मेंशन ज़रूर करना है कि जी इसके रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है। हम एक्चुअली पढ़ें पाकिस्तान पीनल कोड या इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जिसके अंदर ऑफेंसेस या क्राइम दर्ज हों, पता हो कि भाई ये क्राइम है, इसकी ये सज़ा है, इसकी ये पनिशमेंट है और इसका ये मतलब है। सो ये तो इसीलिए जब आपने अनलॉफुल असेंबली पेपर के अंदर इसको ऑप्ट करना है, लिखना है, तो आपने इसकी जो सेक्शंस हैं वो है 141 से लेकर 149 तक आपने ज़रूर एक दफ़ा मेंशन कर देना है कि जनाब अनलॉफुल असेंबली जो है ना वो पीनल कोड के 141 से लेकर 149 तक जो है ना वो सारे सेक्शन उसके यानी के बारे में बातचीत करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनलॉफुल असेंबली की एक जनरल मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप और एक इंटेंशन के साथ माशरे को, उसका जो पीस है उसको डिस्टर्ब करें, यानी कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे एक पूरा का पूरा माशरा डिस्टर्ब हो जाए। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि 5 या 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह पे जमा हो जाएं और एक इंटेंशन के साथ,
एक मकसद के साथ, एक सोच के साथ, सोची समझी प्लानिंग के साथ कि यार आज हमने ना इस रोड को बंद करना है, आज हमने जनाब ये हरकत करनी है, आज हमने फ़लाँ जो है ना वो होटलों को तंग करना है, या कोई ऑफिस है या कोई ऐसी जगह है उसको ब्लॉक करना है। 5 या 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। जब इस तरह के 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह पे जमा होके कोई इस तरह की हरकत करते हैं जिससे आप और मैं यानी पूरी जो पब्लिक है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनलॉफुल असेंबली। असेंबली का तो मतलब है जमा होना, अनलॉफुल का मतलब है जो लॉ के अगेंस्ट हो, जिसको हम उर्दू में गैर कानूनी बोलते हैं। ठीक है जी, ये इसके एक जनरल डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अंडर सेक्शन 141 के तहत इसकी क्या डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि जी जब 5 या 5 से ज़्यादा बंदे किसी जगह पे जमा हो जाएं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है एक उनका एक मकसद हो, और वो मकसद क्या हो वो उन्होंने दर्ज किया है। नंबर 1, पहला मकसद उनका ये हो कि जी हमने जो सरकार है, गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है जनाब, उसको जो है ना डराना है, उसको धमकी लगाना है, उसको तड़ी लगाना है, उसको जनाब चैलेंज करना है। मतलब एक हुकूमत है, कोई फेडरल हुकूमत है, रियासती हुकूमत है, या वैसे भी कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप उसको तंग करना शुरू करें और उसको कहेंगे जी अगर आप लोगों ने हमारा ये काम नहीं किया तो हम इस बिल्डिंग को आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम रोड ब्लॉक कर देंगे, हम गाड़ियों को तोड़ेंगे, हम लोगों को जो है ना यहाँ से गुजर नहीं देंगे। तो पहला काम अगर ये लोग करते हैं, ये डेफिनेशन बहुत डिटेल में है, ठीक है जी। दूसरा काम, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, यानी कोई एक कोई कानूनी अमल हो रहा है, लीगल प्रोसेस है, आप उसके अंदर डिस्टर्ब यानी कि उसको होने नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है और ये कानून के मुताबिक हो रहा है, आप क्या कहते हो उस इलेक्शन को होने नहीं दे रहे, बीच में लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो बेचारे वोट डालने आ रहे हैं उनको उधर उधर तंग कर रहे हैं। तो ये भी एक किस्म की क्या है? अनलॉफुल असेंबली का एक हिस्सा है। इसके अलावा तीसरा काम यह है जब आप कोई क्रिमिनल ट्रेस पास करें या ऑफिस करें, मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाएं और क्राइम करें, किसी पब्लिक प्लेस में घुस जाएं, इस तरह की आप हरकत करें। और चौथी चीज़ क्या हो, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले जाएं, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। अक्सर आपने देखा होता है जब प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, दुकानों में, पब्लिक में, होटलों पे इस तरह की चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, या कोई ट्रांसपोर्ट जारी होती है या सरकारी ट्रांसपोर्ट जारी होती है, कोई बस या मेट्रो टाइप, तो उसके अंदर घुस जाते हैं और लोगों के निकल जाओ निकल जाओ, आप अक्सर मूवीज़ में देख रहे होते हैं। अगर इस तरह का ये भी काम जो है ना, ये चौथा वो काम हो सकता है। और पांचवा ये काम हो सकता है कि अगर वो ताकत के ज़रिए किसी बंदे को कोई काम करने पे मजबूर करे। मिसाल के तौर पे एक शख्स बेचारा दफ्तर जा रहा था, 5 से 6 ज़्यादा लोग ना रोड ब्लॉक करके खड़े हुए थे, और उस बंदे की बाइक को बाइक से उतार कर उसको कहा कि जनाब जो है ना ये इस रोड के ऊपर ना कुछ इस तरह की काम करो, या जनाब इस रोड के ऊपर जो तार बिछा दो, या उससे कोई ज़बरदस्ती काम कराएं, उससे कोई क्राइम कराएं ज़बरदस्ती, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ना, नहीं तो हम तुम्हारी चाबी नहीं दे देंगे बाइक की। मतलब इस तरह की कोई हरकत करना। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जब आप करते हैं, तो वो सारी की सारी किसके अंदर फॉल करती हैं जनाब? वो फॉल करती हैं आपकी अनलॉफुल असेंबली के डेफिनेशन के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अनलॉफुल असेंबली यानी 5 से 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब एक जगह पे जमा हो जाएं और उनका एक ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो, या तो वो हुकूमत को तंग करें, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि हुकूमत का या कानूनी कोई अमल हो, चल रहा हो, कोई कानूनी प्रोसेस चल रहा हो, आप उसके अंदर जो है ना उसको होने ना दें, उसके अंदर रुकावट पैदा करें। तीसरा ये है कि कोई ट्रेस पास करें, किसी बिल्डिंग के अंदर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लें या घुस जाएं, तोड़ फोड़ करें। चौथा काम ये है कि किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर उसको अपनी पोजीशन में लेके जाएं। पांचवा काम ये हो कि आप किसी बंदे को मजबूर करें कोई क्राइम करने के ऊपर। जब ये 4-5 चीज़ें होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनलॉफुल असेंबली हम बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसी डेफिनेशन से हम इसकी जो एसेंशियल्स हैं वो दिखाएंगे कि अनलॉफुल असेंबली का जब क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं कि जी इसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब आप इसकी जो डेफिनेशन जो मैं आपको ऊपर बता के हूँ, अगर आप इसको ही तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो आपको इसी के ही अंदर से ये इंग्रेडिएंट आपको नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हैं, सब हेडिंग आप लोगों के लिए। नंबर 1, पहली बात ये कि भाई पहली चीज़ जो अनलॉफुल असेंबली में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों। अगर 5 से कम लोग होंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। अनलॉफुल असेंबली तब होगी जब वो 5 से ज़्यादा होंगे, नंबर 1। दूसरा, असेंबली मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्ट। उनका कोई मकसद हो, उनका मकसद हो कि यार हमने लोगों को तंग करना, उनका मकसद हो, उनका कोई ऑब्जेक्ट हो। ऐसे नहीं यार देखो ना 5 लोग एक जगह पे जमा हो जाएं रोड के ऊपर, और 5 लोग कोई
किसी और जगह से हो, सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। कोई वैसे खड़ा है, वो कोई कॉलेज के बाहर खड़ा है, कोई अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा है, कोई अपने बच्चों को रिसीव करने आए। अगर इस तरह के 5 लोग जमा हो जाएं तो हम उसको असेंबली, अनलॉफुल असेंबली नहीं बोलेंगे। लेकिन अनलॉफुल असेंबली के लिए शर्त यह है कि वो 5 लोग एक ही सोच या ऐसी एक ही ऑब्जेक्ट इंटेंशन के साथ खड़े हों। यानी कि पांचों बंदा, 5 या 5 से ज़्यादा जो लोग थे, उन जो इसलिए जमा हुए थे कि भाई हमने इस फलां बंदे को मारना है या हमने जो है ना रोड ब्लॉक करना है, यानी इनकी इंटेंशन होनी चाहिए। अच्छा जी, तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जनाब कोई भी जो है ना इलीगल जो है ना ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए 5 कम से कम। वो 5 इलीगल ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, गवर्नमेंट को फोर्स के ज़रिए धमकाना और उसको तंग करना, और हुकूमत को यानी कि किस्म का आपको धमकी लगाएं, डराना कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। दूसरा ये है कि जो लीगल प्रोसेस है उसको रेजिस्ट करना, उसके अंदर रुकावट पैदा करना। इसके अलावा कोई एक ऑफेंस कमिट करना, किसी की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेना या उसे छीन लेना इसे। और इसके अलावा दूसरा ये कि किसी शख्स को कोई गैर कानूनी काम करने के पर मजबूर करना, कंपेल करना। जब ये 5 चीज़ें आप कर रहे होते हैं और आप 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। अच्छा जी, अब ये एक होता है कि इसके मेंबर क्या हो सकता है। ये देखें, मेंबर सेक्शन 142 पीपीसी और आईपीसी के तहत वो मेंबर हो सकता है जिसको यानी कि मिसाल के तौर पे 5-10 लोग खड़े हुए हैं एक जगह पे, वहाँ पे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग किस नीयत से खड़े हुए हैं। इन्होंने एक्चुअली इस वक्त रोड ब्लॉक करना है, इनकी ये नीयत है। इनकी नीयत ये है कि हमने जो है ना टायर जलाने हैं, हमने लोगों को यहाँ से जाने नहीं देना, उनकी नीयत ये है। तो जब ये नीयत है और आपको पता है तो भाई आप भी उनका मेंबर काउंट होंगे, और आपको पता था कि ये हरकत करने वाले हैं और आप उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े होंगे, तो यानी आप मेंबर काउंट होंगे। ये सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब सेक्शन 149 ऑफ पीपीसी और आईपीसी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। ये एग्जांपल देखें ए बी सी, ये 3 लोग हैं, ये जी को पकड़ते हैं, और जबकि जो डी और ई है, ठीक है, डी और ई है, वो जी को जनाब यानी जी को या जेड को उसको ना स्टिक के साथ मारते हैं। अब पकड़ा किसने है? ए और बी, सी ने पकड़ा है और डी और ई उसको मार रहे हैं बेचारे को। तो एक्चुअली जुर्म किसने किया है? जुर्म किया है डी और ई ने, लेकिन ए और बी तो उसको नहीं मार रहे। लेकिन सेक्शन 149 के तहत कि भाई साहब क्योंकि वो डी और ई तो मार रहे, असल में मारा उसने है, लेकिन ए बी सी भी उसके साथ जुड़े हुए थे, वो भी उसको पकड़ के, उनका भी यही ऑब्जेक्ट था कि इस बंदे को छितर मारो, इसको आज इसकी हमने टांगे तोड़नी है। लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा, 2 बंदों ने मारना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि वो 3 बंदे भी बराबर ही इस जुर्म के यानी कि उसके अंदर शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन 149 यानी कि वैसे तो 10 बंदों का ग्रुप है, उसमें 2 बंदों ने जो है ना फायर करके एक बंदे को मारा है, लेकिन क्योंकि 8 बंदे भी वो इसी ऑब्जेक्ट और इसी नीयत और इसी इंटेंशन के साथ वहाँ खड़े थे और उन्होंने उसकी हेल्प भी की है, हालांकि मारा किसी और ने, उन 10 में से 2 बंदों ने फायर किए हैं, लेकिन जो 8 बंदे थे वो भी एक किस्म के साथी थे उनके, तो उन 8वां को भी वही सज़ा दी जाएगी, वही पनिशमेंट दी जाएगी, और उनको भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा। ये दोस्तों समझ आया। अब इससे ये होगा कि जब भी कोई असेंबली होगी, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे, उसमें से चाहे कोई एक बंदा भी हरकत करे, लेकिन जो 4 हैं उनका भी यही मकसद हो, लेकिन उनसे हुआ नहीं, लेकिन एक ने गलती की, एक ने ये हरकत किया, जुल्म किया, शरारत की, लेकिन 4 को छितर, 5 के छितर पड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि हमने जो है ना माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो पीस है, अमन है, उसको प्रोमोट करना है, उसको किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिश करना है। अच्छा जी, अब इसकी सज़ा देखते हैं 143 144 पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑन लॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का आप अगर मेंबर हैं और आप भी जनाब लोगों के साथ खड़े होकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे, तो भाईजान आपको जो है ना कैद किया जाएगा कम से कम 6 माह के साथ में कुछ फ़ाइन लगा दिया जाएगा, या फ़ाइन भी लग सकता है, या दूसरी सूरत में आपको 6 माह के अंदर लॉकअप के अंदर बंद भी कर दिया जाता है। अच्छा जी, दूसरी पनिशमेंट है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विथ डेडली वेपन्स। मतलब आपने क्या किया सर? आपने उन लोगों के साथ खड़े भी और साथ में रिवॉल्वर भी लेके गए थे, साथ में खंजर भी लेके गए थे, साथ में कोई तलवार भी लेके गए थे। जब आप इस तरह का वेपन साथ में ले जाएंगे जिससे किसी की जान चली जाए, तो फिर सज़ा सख्त होगी। सज़ा क्या होगी? 2 साल। वहाँ पे पहले 6 माह, अब यहाँ पे 2 साल, साथ में फ़ाइन भी पड़ेगा, या दोनों होगा, फ़ाइन भी लगेगा, 2 साल की कैद भी होगी। ओके जी।
अच्छा जी, अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है राइटिंग का, हम वो पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई अनलॉफुल असेंबली, फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल करे या प्रोवोक करे तो हम उसको बोलते हैं राइटिंग। अच्छा जी, इसके भी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये भी सिंपल है। अनलॉफुल असेंबली में कोई ताकत का मुजाहरा कुछ नहीं कर रहा था, बस वो एक इस तरह की करें। लेकिन जब आप वायलेंस करें यानी फसादात करें, गाड़ियों को तोड़ते जा रहे हैं, टायर जलाते जाएं, जो मिले उसको थप्पड़ मारा, जो जो सामने आया, जो पुलिस का बंदा आया, जो मासूम आवाम मिली उसको मारना शुरू किया। आपने अक्सर मूवी में देखे होते हैं, कहते हैं ना दंगे हो गए, फसादात हो गए, इस तरह का हो। यानी अनलॉफुल असेंबली की जब वायोलेंट शक्ल, वायोलेंस उसके अंदर आ जाए और भरपूर किस्म की वायोलेंस आ जाए तो फिर भाईजान उसकी सज़ा भी सख्त होती है। अब उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? नंबर 1, यूज़ ऑफ फोर्स और वायोलेंस। अनलॉफुल असेंबली में ये कंपलसरी नहीं है, अगर सिर्फ जमा होके भी आप शोर कर रहे हो, लोगों को जाने नहीं दे रहे आप, लेकिन आप किसी को मार नहीं रहे, लेकिन रोड ब्लॉक की हो, वो तो अनलॉफुल असेंबली है। लेकिन राइटिंग के अंदर इसमें फोर्स और वायलेंस ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि एक तो लोगों को जाने नहीं दे रहे, ऊपर से उनको लाठियाँ भी मार रहे हो, उनको मार भी रहे हो, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हो, उनके शीशे तोड़ रहे हो, उनको ज़ख्मी कर रहे हो, ठीक है जी, उनको थ्रेट दे रहे हो। तो पहली इंग्रेडिएंट क्या है? यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस। और उसके बाद दूसरा, बाय अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर, असेंबली होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली के साथ साथ अगर आपने फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये राइटिंग होगी। और तीसरी क्या है? इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ये हो कि भाई हमने लोगों को मारना है, हमने इन 5-6 लोगों को मारना है, तो 10 लोग जो है ना बीच रोड पे खड़े होके रोड ब्लॉक करके लोगों को लाठियाँ मारें, जो सामने आ रहा है उसको थप्पड़ मारा, किसी की बाइक, किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, और एक ऑब्जेक्ट है कि हमने ये काम करके रहना है, हमने आज ये नुकसान करके रहना है। अच्छा जी, इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी सिंपल पनिशमेंट तो ये है 2 साल फाइन या दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ में फिर आप वही काम करो, यानी साथ में एक तो वायोलेंस और उसके साथ आप डेडली वेपन लेके जा रहे हो, ऐसा वेपन जिससे किसी की जान चली जाए, कोई हथियार हो, कोई रिवॉल्वर हो, कोई तलवार हो, कोई खंजर हो, तो भाईजान 3 साल के लिए आपको कैद कर दिया जाएगा, या साथ में आपको फाइन दिया जाएगा, या दोनों काम कर दिए जाएंगे। यानी 3 साल के लिए कैद भी कर दिया जा सकता है और आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था आपका पहला टॉपिक, पाकिस्तान पीनल कोड या इंडियन पीनल कोड भी कहा जा सकता है। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीनल कोड इंडियन पीनल कोड के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तकरीबन बहुत सारे सेक्शन जो है ना एक ही नंबर के साथ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है, ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई है। सो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं और जो भारत से हैं, ये दोनों यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है। बाकी फिर आप अपने पीनल कोड को एक दफ़ा नज़र मार के आपने देखना है कि रिलेवेंट प्रोविजंस क्या हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स जो है ना देख सकते हैं। चलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।